हाय दोस्तों। सो गाइस, आप लोग हमें पहचानते तो होंगे। पता नहीं पहचानते हैं। भाई मुझे तो विश्वास है कि आप सब मुझे पहचानते हैं और मेरा यूट्यूब परिवार मुझे ना पहचाने, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब पहचानते हैं। आज ले चलते हैं हम आप सब लोगों को आपके बचपन की दुनिया में और विदाई तक का सफ़र तय करते हैं। सो गाइस, सुनिएगा, बचपन याद आएगा। जिसने जी लिया है बचपन, उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन जिसने किसी परिस्थिति, किसी घटना या किसी कारणवश अपना बचपन छोड़ दिया है, छूट गया है, नहीं जी पाए या फिर वंचित रह गए अपने पेरेंट्स की वजह से या फिर किसी कारण से, सो उनको ये भाव विभोर भी कर सकता है। और जिस किसी की शादी हो गई है, उनको भी अपना बचपन याद ज़रूर है। जिनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको अपने बच्चों को देखकर भी अपना बचपन याद आएगा मेरी इन लाइनों से। सो गाइस, आइए आज हम ले चलते हैं आपके बचपन से लेकर विदाई तक का सफ़र। शाम हो गई, शाम हो गई। पहली बात तो आप सब जानते हो, अभी भी शाम ही हो गई है। और गाइस, मेरी इस कविता का बोल ही मैंने रखा एक बेटी की कहानी। एक बेटी की कहानी सुनिएगा। इस शाम हो गई अभी तो घूमने चलो ना पापा, शाम हो गई अभी तो घूमने चलो ना पापा, चलते चलते थक गई कंधे पर बिठा लो ना पापा, चलते चलते थक गई कंधे पर बिठा लो ना पापा, अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, सीने से लगा लो ना, अंधेरे से डर लगता है, सीने से लगा लो ना पापा, मम्मी तो सो गई, मम्मी तो सो गई, आप ही सुला लो ना पापा, आप ही सुला लो ना पापा, शाम हो गई अभी तो घूमने चलो ना पापा, स्कूल पूरा हो गया, स्कूल पूरा हो गया, कॉलेज जाने दो ना पापा। हाँ, कई लोगों का इंटर पूरा होता है तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, कहते हैं अब आगे नहीं पढ़ना, घर बैठो, मम्मी के काम में हाथ बटाओ, घर का काम काज सीखो, कुछ सिलाई कढ़ाई सीख लेना, बहुत है इतनी पढ़ाई। तो बेटियां क्या कहती हैं, स्कूल पूरा हो गया, कॉलेज भी जाने दो ना पापा, पाल पोस कर बड़ा किया हम सबके अपने माँ बाप ने, पाल पोस कर बड़ा किया, अब जुदा तो मत करो ना पापा, पाल पोस कर बड़ा किया है तो अब जुदा तो ना करो ना पापा, अब डोली में बिठा दिया, अब डोली में बिठा दिया, आंसू तो मत बहाओ ना पापा। अक्सर बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो उनकी शादी तो करना ही होता है और माँ बाप शादी करते भी हैं। सो बेटियों को अपनी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं होता, फिर भी उन्हें अपने पापा मम्मी की बहुत लाडली होती हैं और अपने पापा का दर्द सिखा नहीं जाता। तब भी डोली में बैठते टाइम कहती हैं, डोली में अब डोली में बिठा दिया, अब डोली में बिठा दिया, आंसू आपकी मुस्कान अच्छी है पापा, आपकी मुस्कान ही अच्छी है, मुस्कुराते रहो ना पापा। बिटिया कहती है ताकि पिता रोए नहीं, आपकी मुस्कान ही आपके चेहरे पर अच्छी लगती है, मुस्कुराते रहो ना पापा। धरती पर बोझ नहीं होती हैं बेटियाँ, धरती पर बोझ नहीं होती हैं बेटियाँ, दुनिया को समझाओ ना पापा। जो लोग रीति रिवाज को अंधविश्वास मानते हुए कहते हैं कि लड़कियां बोझ होती हैं धरती की, लड़कियां पराई होती हैं, पराए घर की होती हैं, पराया धन होती हैं, तो बेटियां कहती हैं धरती पर बोझ नहीं होती हैं बेटियां, धरती पर बोझ नहीं होती हैं बेटियां, दुनिया वाले को समझाओ ना पापा, दुनिया वालों को समझाओ ना पापा। एक बेटी उसी के घर पैदा होती है जिसे उसे पालने की औकात जिसकी होती है, और हर पिता एक शहंशाह
शहज़ादा होता है, क्योंकि हर किसी की औकात बेटी पालने की नहीं होती गाइस। हर किसी की औकात बेटी पालने की नहीं होती। बेटियां भी उसी के मुकद्दर में होती हैं। बेटियां भी उसी के मुकद्दर में होती हैं जिसे ऊपर वाला बड़ा दिल देता है। लोग कहते हैं रक्तदान करो, धन दान करो, पैसे से महायज्ञ कराओ, ये कराओ वो कराओ, मरते दम तक कुछ पुण्य प्रताप करो। लेकिन मेरा अपना सोचना है, मेरे पिताजी कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा दान महादान है कन्यादान। एक बार जिसने किया है उससे पूछो, एक बार जिसने किया है उससे पूछो कि कन्यादान करने के बाद सुकून क्या होता है। अगर किसी ने किया है तो उससे पूछो, और नहीं किया तो किसी की बेटी की शादी में थोड़ा सा आर्थिक सहायता करके, थोड़ी सी आर्थिक सहायता करके कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त करके तो देखो। बेटियां सबके मुकद्दर में नहीं होती हैं दोस्तों। सो थैंक यू गाइस।